सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम भजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कांचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित यहीसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भई सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जलधि लांघि गए अजरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाक से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निखंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसा तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर
जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट हरे मिटे सब पीरा, जोश मेरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाधेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागतो श्री हरि। संकट मोचन हनुमान जी महाराज प्रिय हो। हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयोत्तमोख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीता राम। सिया राम जय राम, जय
जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव सिया राम जय राम जय जय राम से राम जय राम जय जय राम सिया 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 राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय राम नाम भगवान प्रिय सद्गुरु भगवान प्रिय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप सबों को सादर नमन करते हुए सभी को जय श्री हरि। श्री हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित यह 9 दिवसीय राम कथा, आज इसकी चौथी रात्रि की कथा चल रही है और चौथी रात्रि की कथा को श्रवण करने के लिए एक बार फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल मॉरिशस से नहीं अपितु अन्य देशों से भी कुछ एक दो हमारे श्रोता इस कथा श्रवण के लिए जुड़ गए। इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद और आप सबों का स्वागत। यह 9 दिवसीय श्री राम कथा का केंद्र बिंदु वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड, और इसको समझने के लिए कुछ सात्विक तात्विक एवं प्रामाणिक चर्चा करने हेतु परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके हम वाल्मीकि रामायण
सुंदरकांड का दर्शन कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व चलिए हम सब मिलकर के पुनः एक बार फिर महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करें, महर्षि वाल्मीकि जी का स्मरण करें। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाख्यं वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। बन्धु मुनिपदकंज रामायण जेहि निरमयहु सकल सुकोमल मंजुदोष रहित दूषण सहित। श्री वाल्मीकियै नमः। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। सर्वप्रथम शायद हम थोड़ा यह भी कहें कि सुंदरकांड राम कथा का भाष्य है, या फिर यूं कहे सुंदरकांड मानस का भाष्य है, द समरी ऑफ द होल राम कथा। और सुंदरकांड का भाष्य राम कथा है तो शायद मैं यह भी कहूं कि हनुमान चालीसा सुंदरकांड का भाष्य है। यदि पूरे रामचरितमानस का पाठ नहीं कर सकते हो तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, और यदि सुंदरकांड का पाठ ना कर सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, और यदि हनुमान चालीसा का पाठ भी संभव नहीं तो मात्र राम नाम जपिए, उसी में हम सबकी भलाई है, हम सबका कल्याण है। और थोड़ा सा इसके ऊपर आपकी ध्यान आकर्षित कर लूं। सुंदरकांड गाया जाता है या फिर यूं कहें सुना जाता है। हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, इसकी कथा सुनते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा को पढ़े जाते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए कहा है। यद्यपि इसके ऊपर चर्चा बहुत किया, बहुत विस्तार से इसके ऊपर हमने बात की थी, लेकिन संक्षेप में कहें कि हनुमान चालीसा को पढ़ने के पीछे या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने जैसा है, ऐसा लिखने के पीछे शायद तुलसीदास जी का कथन ये है कि हनुमान चालीसा एक दर्शन है। हनुमान चालीसा इज अ फिलॉसफी, सच ए फिलॉसफी दैट एक्सपांड ह्यूमन पर्सनालिटी। विस्तार से नहीं जाऊं, लेकिन मनुष्य का या फिर द ह्यूमन बीइंग हैज वेरियस पर्सनालिटीज। वन वी कैन क्लासिफाइड एज, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तनजीवी। तनजीवी मतलब one personality or one aspect of a human being is that he is very concerned about his body. तनजीवी, तन माने शरीर। दूसरा है वचनजीवी। वचनजीवी माने जो अपने वचनों पे, अपने शब्दों पे ध्यान देता है, शब्दों के साथ खेल करना, शब्दों के साथ मुहावरे बनाना, शब्दों के साथ अच्छे अच्छे प्रेरणादायक सूत्र बनाना, इसको कहते हैं वचनजीवी। और तीसरा है बुद्धिजीवी। वचनजीवी की मैं बात कर रहा हूं तो एक हमारे बड़ी परम स्नेही पूज्य पंडित जी महाराज को मैं स्मरण कर रहा हूं, जो शब्दों के साथ खेलते रहते हैं और शब्दों के साथ अच्छे अच्छे सूत्र बना लेता है। और अनेक सूत्र अनेक भाषाओं में आते हैं, हिंदी में भी बनाते हैं वो, फ्रेंच अंग्रेजी में, लोकल लैंग्वेज में भी। अच्छी बात है। तो इसको कहते हैं वचनजीवी, जो वचनों पर, डिवोटेड टू वर्ड, जैसे हम लोग कहें।
और एक होता है बुद्धिजीवी, जिनके जीवन में बुद्धि का होना या फिर ही गिव इंपॉर्टेंस टू नॉलेज. सो दीज आर मेनली सम ह्यूमन पर्सनालिटीज. हनुमान जी तीनों के तीनों में बैठता है. वो तनजीवी भी है, बुद्धिजीवी भी है, वचनजीवी भी है. जब महाराज रावण को वरदान मिला कि नर और वानर को छोड़ के उनका कोई वध नहीं कर पाएगा, श्री नारायण स्वयं नर के रूप में प्रकट हुए, तो हनुमान जी ने सोचा कि नर के रूप में तो नारायण है, इसलिए मैं तो वानर के रूप में प्रकट हो जाऊं. ये तनजीवी है. ही एक्सेप्टेड टू बिकम अ वानर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके हुए मंकी कहता है. ही एक्सेप्टेड टू बिकम अ मंकी जस्ट टू प्लीज श्री राम. राम की सेवा करने के लिए, राम की सहायता करने के लिए भगवान शंकर ने वानर का भी रूप धारण कर लिया. इसको कहते हैं तनजीवी. वचनजीवी के बारे में क्या कहूं. वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम स्वयं लक्ष्मण जी को बताते हैं कि श्री हनुमान जी व्याकरण के उच्च कोटि के विद्वान हैं और अपने वचनों का पालन भी स्वयं करते हैं. इसलिए हनुमान जी वचनजीवी है. और बुद्धिजीवी का तो क्या कहें. गोस्वामी जी तो लिखते हैं, हम लोग रोज तो पाठ वही करते, बल बुद्धि विद्या देहु. हनुमान जी से हम बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति करने के लिए उनको स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु. इसलिए देखिए, हनुमान चालीसा कभी कभी मैं कहूं सबको करना चाहिए. चाहे आप ब्रह्मचारी हो, मतलब स्टूडेंट हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी में पहुंचे हैं, यू आर रिटायर्ड पर्सन. संन्यास का तो छोड़िए, ये तो हमारे स्थल का नहीं है. संन्यास पुरुष तो बड़े उच्च कोटि का है, उनके लिए क्या कहूं. सन्यासियों को तो नमन करें. लेकिन जीवन के किसी भी स्टेज पर हो, whether you are student, whether you are married or you are retired, सबको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और सबको फायदा होता है. स्टूडेंट करे तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, गृहस्थी करे तो शायद मैं कहूं दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते. गृहस्थ जीवन कितना दुर्गम होता है, इसमें कितने जिम्मेदारियां होती है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह सुगम हो जाते हैं. और जो रिटायर्ड हो गया, शायद कहें वानप्रस्थी जो बैठे हैं, तुम्हारे मंत्र विभीषण पाया, लंकेश्वर भई सब जग जाना. राम का मंत्र पा करके विभीषण ने तो लंका को पा लिया, लेकिन हम लोग राम नाम का मंत्र पा करके होई सिद्धि साखी गौरी सा. तो हनुमान चालीसा ब्रह्मचारी भी करें, गृहस्थ भी करें और वानप्रस्थ भी करें. आज की कथा को मैं आगे बढ़ाऊं. एक दो प्रश्न मेरे पास आया है और इसमें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब अनेक बार दिया गया है और मेरे ख्याल से बहुत ही बार बोला गया, लेकिन फिर भी कल की कथा प्रसंग में मैंने कमेंट्स में देखा किसी एक श्रोता ने प्रश्न लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा फिर से संक्षेप में कहूँ. वैसे इसके ऊपर बोला गया, सीधा सा प्रश्न है, सभी जानते हैं. पूछा गया है, कैन वी कीप हनुमान जी इनसाइड द हाउस. सीधा सा जवाब मैं कहूँ हाँ. ये मॉरिशस की एक परंपरा है कि हम लोग अपने घर के सामने, अपने घर के बाहर चाबूतरा में हनुमान जी को स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं. लेकिन घर में भी हो सकता है, ऐसा कोई मना नहीं है कि आप बाहर रखें कि अंदर रखें. हनुमान जी की पूजा कहीं पर भी हो सकता है. वो पवन पुत्र है और पवन कहीं भी आ जा सकता है. तो हनुमान जी की पूजा घर में कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं. शायद मैं आपको ये भी जोड़ दूं कि कोई भी उसकी पूजा कर सकता है. एनीवन कैन वर्शिप श्री हनुमान जी, irrespective of gender, irrespective of age, irrespective of whatever you are. कोई भी स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, कोई भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं.
कोई मना नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ भी करो। फिर आपने पोजीशन भी पूछा है तो शायद ये भी कहूं कि हम लोग जब भी पूजा करते, सीधी सी भाषा में कहूं, हम लोग जब भी पूजा करते वी ऑलवेज फेस ईस्ट या नॉर्थ। तो हनुमान जी को ऐसे पोजीशन में रखें कि जब आप बैठ करके अपना पूजा करें तो आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं या नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। बस सीधी सी बात है। सो हनुमान जी को घर में रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, वैसे ये दूसरा प्रश्न 3 भाग में है, इसलिए थोड़ा इसको मैं आपके सामने करूं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। वैसे हर प्रश्न अच्छा है, ऐसे वो नहीं। प्रश्न ये है, वाई इन मंदिर वी डोंट सी द मूर्ति ऑफ भरत एंड शत्रुघ्न जी along with Sita, Ram, Lakshman and Hanuman ji? Why this discrimination? पहला मैं कहूं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस प्रश्न के जवाब में आपको ठीक से समझना होगा। यहां से आरंभ करूं। परमात्मा, आदि पुरुष, परम पिता, ईश्वर जैसे हम लोग कहें, या फिर सीधी सी भाषा में कहूं, श्री नारायण, श्री हरि विष्णु भगवान जब अवतार लेता है, कोई भी अवतार भगवान का, उस पे 3 पहलू है। एक स्वयं भगवान, दूसरा जिसको हम सन्निधि कहते हैं, संधिनी कहते हैं। संधिनी का मतलब होता है द एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड। और तीसरा है उसकी अल्लाहदीनी शक्ति, प्राकृतिक शक्ति। हम लोग यहां राम अवतार की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूं नारायण भगवान के अवतार का 3 पहलू जो है, जिसमें पहला हम लोग संवित कहते हैं या स्वयं। इस अवतार में यहां स्वयं का जो पहलू है वो है श्री राम। नारायण स्वयं राम। इसलिए कभी कभी मैं ये भी कहता रहता हूं, अनेक बार हम लोग बोलते भी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, दशरथ नंदन, अयोध्याधिपति, ये सब ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना राम ईश्वर है, राम परमात्मा है, राम भगवान स्वयं है। इसलिए नारायण के रूप में स्वयं नारायण राम के रूप में है। तो इस अवतार में नारायण स्वयं राम के रूप में है। और संधिनी की बात करें, एसोसिएट की बात करें, तो यहां पर हम शायद कहें कि लक्ष्मण जी उनकी संधिनी बन गया, द एसोसिएट। और लक्ष्मण जी शेष का अवतार है। और यहां जहां भगवान की अल्लाहदीनी शक्ति की हम बात करें, उनकी प्राकृतिक शक्ति, तो वह सीता जी है। तो राम स्वयं, लक्ष्मण जी संधिनी, और सीता माता अल्लाहदीनी शक्ति। अब भरत और शत्रुघ्न, कहा जाता है कि भरत और शत्रुघ्न श्री नारायण जी के शंख और चक्र का अवतार है। ऐसा वर्णन हुआ है कि भरत और शत्रुघ्न शंख और चक्र का अवतार है। और आप जानते ही हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु, इनके चतुर्भुज में शंख और चक्र उसके साथ ही रहता है। दैट इज नॉट अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड विष्णु। शंख एंड चक्र इज, जैसे हम लोग कह सकते हैं, इज इंक्लूडेड इन द विग्रह फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री हरि विष्णु। और जब हम राम स्वयं श्री हरि को कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि श्री हरि विष्णु जो शंख चक्रधारी है, वो राम के रूप में प्रकट हुए। तो इनडायरेक्टली वी मीन दैट शंख एंड चक्र इज इंक्लूडेड इन हिम। इसलिए रामचंद्र जी की पूजा करके, जब हम लोग रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली उसी में हम भरत और शत्रुघ्न जी की भी पूजा कर रहे हैं। इसलिए उसकी अलग विग्रह की आवश्यकता नहीं होती।
क्योंकि दैट इज इंक्लूडेड इन राम। जब मिथिला में सीता जी की विवाह हुई या हो रहे थे, तो बाकी जब बारात आए, तो जब लोगों ने भरत जी को देखा और शत्रुघ्न जी को देखा, तो मिथिलावासी कहते हैं कि भरत और राम एक जैसा दिखता है। वैसे भी लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो कहते ही है कि ये दोनों ट्विंस थे, लेकिन कहा भी जाता है कि राम और भरत एक जैसा दिखता था, इसलिए भरत राम में समाया जाता है। तो जब हम लोग सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान जी का दर्शन करते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड कि राम में स्वयं भरत भी है, राम में स्वयं शत्रुघ्न भी है, इसलिए इनकी पूजा साथ में किया जाता है। और प्रकट भी तो सभी चारों के चारों एक ही दिन एक ही समय में प्रकट हुआ, क्योंकि सब एक ही है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा लिटरल मीनिंग में लेके भी चलें, तो भी हम कह सकते हैं कि भरत की पूजा अलग से होता भी है। हाँ, आजकल ज्यादातर केवल मॉरिशस में नहीं, अभी तो भारत में भी या फिर बहुत सी जगह ऐसी है जहां मंदिरों में मात्र सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि श्री राम कथा को, या फिर जब भी हम श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है, ज्यादातर हम रामचंद्र जी के उन 14 साल का वनवास को ध्यान करते हैं। रामचंद्र जी 14 साल वनवास के लिए गया, तभी हनुमान जी मिला। या रामचंद्र जी यदि अयोध्या जी में ही रहते तो शायद हनुमान जी कथा में नहीं आते। तो ये जो राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान जी का हम लोग देखते हैं, ये वनवास की छवि है, और उसमें भरत शत्रुघ्न कम ही दिखाई देता है। लेकिन भरत की पूजा अलग से होता भी है। यदि आप गीता प्रेस के रामचरितमानस को ले लीजिएगा, उसमें देखिएगा, जब हम लोग नवापरायण या मास परायण का अनुष्ठान या फिर अखंड रामायण का अनुष्ठान हम लोग करते हैं, तो बाकी का एडिशन मुझे पता नहीं, लेकिन गीता प्रेस के एडिशन में शुरू में राम दरबार की स्थापना दिया गया है कि राम दरबार की स्थापना कैसे करें, कौन कौन से क्रम आते हैं। पहले वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, गौरीपति भगवान शिव, और उसमें जैसे हम लोग कहें पूजा पाठ के नाते एक कलश भरत जी का भी होता है और एक कलश शत्रुघ्न जी का भी होता है। इसलिए होता है राम और भरत और शत्रुघ्न की पूजा। और बहुत से ऐसे मंदिरों में जहां पूरे राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न तीनों, चारों के चारों की पूजा किया जाता है। पूजा बापू को स्मरण करें तो बापू के मंदिर में पूरे राम के पूरे पंचायत जिसको हम कहते हैं, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी, भरत शत्रुघ्न सब बैठे हैं। कितने चित्रों में भी आते हैं पूरे परिवार। और शायद कथा प्रसंग के अनुसार मैं कहूं बहुत संक्षेप में, क्योंकि बहुत समय कम पड़ जाएगा, लेकिन कथा प्रसंग में ये भी आते हैं। एक प्रसंग यहां बताया जाता है कि राम के राज्य अभिषेक के समय जब सभी लोग खड़े थे, तो देखा गया कि भरत जी भगवान राम के गद्दी के पीछे, सिंहासन के पीछे खड़े थे, छाता पकड़े हुए, अम्ब्रेला पकड़े हुए। आपने चित्रों में देखा होगा। तो किसी ने भगवान रामचंद्र जी से कहा, हनुमान जी ने कहा कि भरत जी पीछे है, सो आप भरत को आगे करवाएं। लेकिन राम मुस्कुरा करके कहते हैं कि नहीं, भरत को वही होने दे, मतलब भरत वही रहता है। इसलिए एक तरह से हम लोग कहें कि जब चित्रों में आप देखते हैं कि सिंहासन के पीछे कोई चाटा लेकर के खड़े है, चाटा लेकर के मतलब अम्ब्रेला लेकर के खड़े हैं, समझ लो ये भरत है। और रामचंद्र जी कहता है कि राम राज्य किसी साधु के छत्र छाया में ही होना चाहिए। राम राज्य तभी हो जब हम किसी साधु के छत्र छाया में बैठे।
इसलिए राम कहता है कि भरत जो मेरे पीछे खड़े हैं, जब कोई पीछे खड़ा रहता है तो वो हमको गाइड करता है। जब कोई साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, बचपन में आपके पिताजी ने या फिर किसी ने भी आपको साइकिल चलाना सिखाया होगा, तो साइकिल चलाने वाले जो आपको सिखा रहे हैं वो कहाँ खड़ा रहता है? पीछे। आपको बैठा करके वो पीछे खड़ा रहता है, पीछे सीट पकड़ता है और कहे कि साइकिलिंग शुरू करो, और धीरे धीरे वो छोड़ देता है और पीछे ही खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आगे में आप गिर जाएं तो वो संभालने के लिए दौड़ के आ जाते हैं। इसलिए भगवान राम कहता है कि भरत को पीछे ही रहने दो, क्योंकि साधु हमारी रक्षा करते हैं पीछे। तो इस नाते से भरत तो राम के पीछे ही खड़े हैं, और जब भरत राम के पीछे खड़े रहते हैं तो जब देखेंगे तो राम ही दिखेगा। बहुत बार हम लोग आगे जिसको हम हमारे आंखों के सामने जिसको हम देखते हैं उसके पीछे क्या है वो सब कभी कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो है। इसलिए रामचंद्र जी के विग्रह के ऊपर जो छाता छत्र जैसे हम लोग कहे चढ़ाया जाता है वो भरत का प्रतीक है। और शत्रुघ्न की मैं क्या बात करूं, ये तो स्वयं अखंड मौन का प्रतीक है। शत्रुघ्न अखंड मौन का प्रतीक है, और जो मौन होता है वो तो जैसे कहे दिखता ही बहुत कम है, लो प्रोफाइल जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। इसलिए उसका सूक्ष्म मतलब उसका स्थूल रूप में दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। फिर आपने पूछा why we don't have any mantra or प्रार्थना for Bharat and Shatrugna in prayer book? We do have। वाल्मीकि रामायण में आप पढ़िए, वाल्मीकि रामायण में बहुत से श्लोक मिलता है। नहीं तो फिर रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी वंदना करते करते महाराज दशरथ की वंदना की, कौशल्या जी की वंदना हुई, अयोध्या की वंदना हुई, भरत की भी वंदन गोस्वामी जी ने किया। इन चौपायों को हम भरत के निमित्त स्तुति के रूप में प्रयोग करते भी हैं। जैसे हनुमान जी की पूजा करते समय कितने चौपायों को हम स्तुति के रूप में लेता है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, तुलसीदास जी की ये चौपाई, इसको हम स्तुति के रूप में ले रहे हैं। राम कथा जो चैत्र नवरात्रि के संदर्भ में चला, भगवान राम के बाल रूप का, रामलाला की जो हमें वंदन करना है, रामलाला की यदि स्तुति करना है तो हम उसी चौपाई को स्तुति के रूप में बोलते हैं, बंदहु बाल रूप सोई राम। तो तुलसीदास जी के चौपाई भी हैं भरत की स्तुति करने के लिए। बालकांड की दोहा नंबर 17 पे आपको मिलेगा। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लोधुप मधुप इव तजई न पासु। ये चौपाई भरत की स्तुति है। शत्रुघ्न जी के लिए कहें तो तुलसीदास जी लिखते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। दोहा नंबर 17 अयोध्या कांड में तो है, सॉरी बाल कांड में तो है। इसलिए भरत जी की स्तुति भी है और शत्रुघ्न जी का भी है। और आपके प्रश्न का तीसरा भाग ये है, दे आर बीइंग, मतलब भरत और शत्रुघ्न की हम लोग पूजा नहीं करते मूर्ति के रूप में मंदिरों में। सो आप कहते हैं दे आर बीइंग पनिश्ड बिकॉज ऑफ उनकी माता जी, मतलब केकई की जो करनी वगैरह। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अनेक बार कहा है, यदि केकई माता नहीं होती तो शायद राम कथा इतना सुंदर नहीं होता। केकई माता ने तो राम राज्य की स्थापना का नींव रखा है। राम राज्य की जो नींव है, फाउंडेशन, वो केकई माता ने रखा है। यदि शायद केकई माता नहीं होती तो ये सुंदरकांड की कथा कहां से आता। और मैंने अनेक बार निवेदन किया है, तब ये होता कि महाराज दशरथ राम को राजा बनने की इच्छा करते, गुरु से बात किया, गुरु वशिष्ठ जी से बात हुई, सभी लोग तैयार हो गया, राम का राज्य अभिषेक हुआ,
वो अयोध्या के अधिपति बने, राम राज्य हुआ और उसके बाद भगवान स्वधाम चले गए। बस यही राम कथा होती है। ये तो अच्छा है कि कई राम को तैयार करने के लिए 14 साल का वनवास उनको ट्रेनिंग के बतौर ट्रेनिंग के रूप में देते हैं। इसलिए कि कई की ऐसी कोई करनी नहीं। जब भगवान राम ने स्वयं अपने मन में कोई ग्लानि रखा नहीं तो हम लोग ऐसा क्यों मतभेद करें। सो ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। बाकी एक परंपरा है, क्या कहूं, शायद इसमें यह भी जोड़ दो कि हमारे कलयुग में हम लोग थोड़ा बहुत संशोधन के साथ पूजा करते रहते हैं। वी आर यूज्ड टू दिस, थोड़ा सा समराइज करके, थोड़ा सा संशोधन करके। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलता रहता हूँ, आई एम नॉट डोंट टेक इट पर्सनल, या फिर मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं करता हूं ऐसा। लेकिन फिर भी क्या कहूं, नवरात्रि जब होता है, मैंने अनेक बार इसके ऊपर बात की है, नवरात्रि जब होता है, दुर्गा जी की पूजा होते हैं नवरात्रियों में, यहाँ एक परंपरा बन जाते हैं मॉरिशस में कि कथा ज्यादा से ज्यादा 7 बजे शुरू करें और 10 बजे के आसपास तक, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 बजे कथा समाप्त कर ले और मंदिर बंद कर दे। जबकि पूजा क्या है, पूजा है नवरात्रि, जहां रात्रि में होनी चाहिए, जहां रात्रि की पूजा है। जैसे शिवरात्रि रात भर होते हैं, वैसे ही नवरात्रि भी रात भर होना चाहिए। लेकिन हम लोग कलयुगी जीवी हैं, परिस्थिति अनुसार, परंपरा अनुसार हम लोग थोड़ा संशोधन करके पूजा करते हैं, जिसपे कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसलिए एक संशोधन के रूप में ज्यादातर मूर्तियों, मंदिरों में सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी विराजमान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भरत जी की पूजा नहीं कर रहे हैं या शत्रुघ्न जी की पूजा नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया। और चलिए सुंदरकांड में थोड़ा प्रवेश कर लें, समय भी बहुत ज्यादा हो गया। उससे पहले चौपायों का पाठ करें, जो इस राम कथा का मुख्य चौपाई है। आप सभी साथ मिलकर के पाठ करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। उलता नामो जपत जगु जाना, उलता नामो जपत जगु जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सावधान मन करि पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर। लागे कहन कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर। उलता नाम जपतु जग जाना, उलता नाम जपतु जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सावधान मन करि पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर। लागे कहन कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल
मंगलहारी। द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लागे कहन कथा अति सुंदर। लागे कहन कथा अति सुंदर। श्री हनुमान जी महाराज प्रिय। कल की कथा को विराम दे करके हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्री हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे और क्रमानुसार हम लोग पहुंचे हैं वाल्मीकि रामायण के 14वें सर्ग पर। फिर वाल्मीकि जी ने सुंदरकांड में अशोक वाटिका की वर्णन किया। वाल्मीकि जी बताते हैं बहुत सुंदर वाटिका थे जो अच्छी तरह से सोने चांदी से सुशोभित। उस वाटिका में अनेक प्रकार के पक्षियां गान करते थे। अनेक प्रकार के जैसे हम लोग कहते हैं एक्सोटिक ट्रीज, और उसमें मुख्य रूप से अशोक वृक्ष था, इसलिए उसको अशोक वाटिका कहते हैं। अशोक का मतलब है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तो वर्णन किया है कि अशोक का मतलब होता है जो शोक को दूर कर देता है। इसलिए अशोक वृक्ष, अपने घर आंगन में भी अशोक वृक्ष रखना बड़ी शुभ माने जाते हैं। तो अशोक वाटिका बहुत ही सुंदर, बहुत से सजाया गया है। पक्षी, अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार के फल आदि लगे हुए थे। एक बहुत ही सुहावनी वातावरण था। अनेक प्रकार के झरना, अनेक प्रकार के तालाब, जिसपे अलग अलग प्रकार के कमल के फूल खिले हुए थे। तो ऐसा हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और अशोक वाटिका में घूम रहे हैं, और ये सारे सुंदर वातावरण देख करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और शायद आरंभ में ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि सुंदरकांड में तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने काव्य शैली की बड़ी सुंदरता से वर्णन किया है, और उनमें से एक अशोक वाटिका का जो वर्णन है अति सुंदर। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं, कथा अति सुंदर, अशोक वाटिका अति सुंदर। और उसी अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी की खोज कर रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं। फिर वाल्मीकि जी महाराज कहता है कि अचानक श्री हनुमान जी की दृष्टि एक तपस्विनी के ऊपर पड़ती है। हनुमान जी ने देखा कि एक तपस्विनी अशोक वृक्ष के नीचे बैठे, दुबला पतला सा, साधुओं के कपड़े जैसा धारण किए हुए, उदास बैठे, और जिनकी नजरें, जिनकी दृष्टि नीचे की तरफ झुक करके धरती की ओर देख रही थी। और उनको देख करके श्री हनुमान जी जो है समझ गया कि हो ना हो यही सिया जी है, यही जानकी जी है जिसकी खोज करने में आया। वाल्मीकि महाराज कहते हैं, मन ही मन में हनुमान जी ने सीता माता को प्रणाम किया, और उस समय हनुमान जी का जो मनोदशा थी, या फिर जो हनुमान जी विचार कर रहे थे, उनको प्रसन्नता के साथ साथ दुख भी हुआ। प्रसन्नता इस बात की कि आखिर में सीता जी का दर्शन हुआ, आखिर में श्री हनुमान जी को भक्ति का दर्शन हुआ। और प्रसन्नता इस बात की कि जिसको खोजने निकला था वो तो मिला, सफल हो गई हमारी खोज। और ध्यान देना, ये भी बड़ी सुंदर पहलू है हमारे सनातन संस्कृति का, लेकिन बहुत संक्षेप में आपको स्मरण करा के चलूं। भक्ति शिरोमणि
भक्त अवतार भक्ति शिरोमणि श्री हनुमान जी को भक्ति का दर्शन कहाँ हुआ? लंका में, अशोक वाटिका में। और लंका क्या है? लंका निशिचर नगरी, मतलब ऐसे राक्षसी नगरी में श्री हनुमान जी को भक्ति का दर्शन होता है। और दूसरे ओर मैं कहूं, अर्जुन ने गीता का उपदेश पाया कहां पर? कुरुक्षेत्र की रणभूमि के ऊपर। कोई मंदिर वगैरह नहीं है, स्थान बिलक है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कहीं से भी मिल सकता है। आलो भद्रा कृतवन्तु, ज्ञान और भक्ति कहीं से भी प्राप्त हो उसको स्वीकार करें। ज्ञान और भक्ति केवल मंदिर में मिलता है ऐसा कदापि नहीं है। इसलिए यद्यपि मंदिर की भी अपनी महत्व है, लेकिन केवल मंदिर में मिलेगा ऐसा नहीं होता। ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति कहीं पर भी हो सकता है। यदि हरि कृपा हो, समय अनुकूल हो, गुरु कृपा हो, राम की कृपा हो, हनुमान जी का आशीर्वाद हो, तो ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति मनुष्य कहीं पर भी कर सकता है। तो हनुमान जी को भक्ति का दर्शन हुआ अशोक वाटिका में। इसलिए प्रसन्नता तो इस बात की है कि सीता जी का दर्शन हुआ, लेकिन दुख इस बात का है कि सीता माता की जो दशा हनुमान जी को देखने को मिला, किस प्रकार सीता माता उदास, दुबला पतरा। और वाल्मीकि जी बड़े सुंदर वर्णन करता है, कभी आराम से आप पढ़ लीजिए वाल्मीकि रामायण में। लेकिन सीता जी की ऐसी दशा को देख करके हनुमान जी बड़ी चिंतित हो गए, बड़ी दुखी हो गया। और उसी समय वहां महाराज रावण आ जाते हैं और हनुमान जी एक अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके पूरी, जैसे कहे, जो चल रहा है द होल सीन श्री हनुमान जी देख रहे हैं। सीता माता रावण के आगमन से चिंतित, हनुमान जी देखते हैं कि किस प्रकार सीता माता और भी ज्यादा चिंतित होते हैं जब महाराज रावण आते हैं। और महाराज रावण आकर के पुनः एक बार फिर सीता माता को प्रलोभन देने शुरू करते हैं और उनको धमकाते भी हैं कि मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करो, मैं तुझे लंका का अधिपति बनाऊं, मैं तुझे लंका की पतरानी बनाऊं, मेरे जितने भी पत्नियां हैं, यहां तक कि मंदोदरी को भी मैं तेरी दासी बना दूं। ऐसा महाराज रावण सीता को बार बार प्रलोभन दे रहे हैं कि वह उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आखिर में, और सीता जी मानते भी नहीं है, और आखिर में महाराज रावण सीता माता को 2 महीने का समय देता है। और महाराज रावण वहां से प्रस्थान करते हुए राक्षसियों से कहते हैं कि आप लोग सीता को धमकाओ, साम दाम दंड भेद, जितने भी हो सके, जिससे भी हो सके सीता माता को कन्विंस कर लो कि वह महाराज रावण को पति के रूप में स्वीकार कर ले। महाराज रावण तो वहां से प्रस्थान करते हैं और सीता माता को फिर राक्षसियों लोग धमकाने लगे। जितने भी राक्षसी था वहां सीता जी को धमकाने लगे और उनको थोड़ा, जैसे कहे, जोर दे रहे थे कि रावण को स्वीकार कर ले। इस पूरे माहौल में सीता जी थका मंडा, इस पूरे माहौल में जैसे कहे सीता जी निराश हो गए और उसी निराशा के कारण सीता जी मृत्यु की कामना करने लगे। सीता जी जैसे कहे मरना पसंद कर रही है। हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके सब चीज देख रहा था, सभी द होल थिंग हनुमान जी देख रहा था। और वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं, उसी समय सीता जी को समझाने के लिए या फिर सीता जी को आश्वासन देने के लिए उन राक्षसियों में एक राक्षसी था जिनका नाम था त्रिजटा। कहीं पर वर्णन हुआ है कि त्रिजटा महाराज विभीषण की पुत्री माने जाते हैं और वह सीता जी के पक्ष में खड़ी थी। उसने त्रिजटा ने सीता जी को बहुत आश्वासन दिया। यहां तक कि वाल्मीकि जी भी वर्णन करते हैं
कि सीता माता को त्रिजटा अपने स्वप्न की बात करते हैं। कैसे उसने स्वप्न देखा कि एक वानर आया और उसने लंका को जला दी और महाराज रावण का वध हुआ और विभीषण लंका के अधिपति बने। राम ने आकर के सीता जी को ले गया। ऐसा पूरे स्वप्न जो है सीता माता को सुनाया। और ऊपर हनुमान जी बैठ करके विचार कर रहे हैं, मैं लंका में आया तो इसको कैसे खबर होगी। लेकिन त्रिजटा को खबर नहीं था, वो तो स्वप्न की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी समझने वाली बात यह है कि संत के आगमन से हमें शुरू से ही वी स्टार्ट गेटिंग द इंडिकेशन जब कोई संत पदार्थ है। और वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन हुआ, सीता माता को भी थोड़ा शगुन होने लगे कि कुछ शुभ होने वाला है। और ऊपर बैठे हनुमान जी अब विचार करने लगे कि मैं सीता जी से मिलूं कि ना मिलूं, ऐसे ही वापस जाऊं, क्योंकि मुझे तो कहा गया है कि सीता की खोज करके वापस आना, तो सीता जी की खोज तो हो गई, ऐसे ही वापस जाऊं कि उनसे मिल के जाए। हनुमान जी सोचते हैं सीता जी तो बड़ी निराशा में बैठे हैं, अगर मैं जाकर के उनको राम का संदेश दूं तो उनको थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा, एक आशा उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए मुझे सीता जी से मिलना ही चाहिए। लेकिन हनुमान जी विचार करने लगे, कैसे मिलूं, रूप बदल के जाऊं। अगर ब्राह्मण का रूप लेकर के मैं सीता जी के पास गया तो कहीं सीता जी ये ना लगे कि मैं रावण हूं जो रूप बदल के आते हैं, जो रूप बदल के आ गया। क्योंकि रावण ने पहली सन्यासी का रूप लेकर के सीता का हरण किया था, इसलिए शायद सीता जी को सन्यासी या ब्राह्मणों के ऊपर उनका विश्वास उठ गया होगा। इसलिए अगर मैं ऐसा रूप लेकर के जाऊं तो शायद सीता जी मुझे पहचानने से इनकार करें। फिर हनुमान जी सोचे कि मैं इसी रूप में जाऊं, मतलब वानर रूप में जाऊं, तो सीता जी शायद घबरा जाए, इसलिए किस प्रकार मैं सीता जी से भेंट करूं, ये सारे विचार हनुमान जी करते हैं। आखिर में हनुमान जी तय कर लेता है कि वह सीता जी को राम की पूरी गाथा सुनाए। और वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी सीता माता को राम कथा सुनाते हैं। और जैसे बराबर रामचरितमानस में परम पूज्य पाद कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने सीता माता को पूरी राम कथा सुनाई, और पूरी राम कथा सुनने के बाद रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कथा सुनकर के सीता के सारे दुख चले गए, सीता जी अपने सारे दुख भूल गए। इसलिए कभी कभी जैसे हम लोग कहते हैं, कभी कभी मन उदास हो, कभी कभी थोड़ा सा आप दुख महसूस कर रहे हैं ज्यादा, राम कथा सुन लें या राम कथा पढ़ लेना। राम कथा सुनने से सुनत ही सीता कर दुख भागा, हमारा दुख भाग जाएगा। सीता जी के दुख भाग गए। और राम कथा सुनाते सुनाते श्री हनुमान जी सीता माता के सामने आ जाते हैं, सीता जी से भेंट करते हैं। फिर अति संक्षेप में आगे बढ़ूं, सीता माता हनुमान जी के विषय में पूछते हैं कि आप हैं कौन। हनुमान जी सीता जी का संदेश उनको सुनाते हैं। लेकिन पहले जानकी जी को विश्वास नहीं था। जानकी जी को विश्वास करने के लिए वाल्मीकि रामायण में उल्लेख किया गया है कि हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के शरीर के दिव्य चिन्ह के विषय में सीता जी को बताते हैं, जिससे सीता जी को आश्वासन हो गया। और हनुमान जी ने बताया कि इस प्रकार राम और सुग्रीव की मैत्री हुई आदि आदि, और हनुमान जी ने सीता जी को राम की मुद्रिका दे दी। और वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है भी, और तुलसीदास जी भी वर्णन करते हैं, और सुंदरकांड में वर्णन हुआ कि जब सीता माता को अंगूठी दिया गया, मुद्रिका दी गई, सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि अंगूठी या फिर मुद्रिका के ऊपर राम नाम अंकित अति सुंदर, देखो दूसरा सुंदर शब्द मिला। मैंने कहा आपसे कि सुंदरकांड में ढूंढिए कितने बार सुंदर शब्द आता है। एक सुंदर जो हम लोग कथा प्रसंग में बोल रहे, कथा अति सुंदर, दूसरा सुंदर राम नाम अंकित अति सुंदर। राम की मुद्रिका देख करके सीता बड़ी प्रसन्न हो गई। और जैसे सीता जी को आश्वासन हो गया कि सच में ये हनुमान जी सीता श्री राम जी का भेजा हुआ है,
वाल्मीकि जी कहते हैं, तुरंत सीता जी का जैसे कहे पहला रिएक्शन ये है कि श्री राम जी कब मेरा उद्धार करेंगे, राम जी कब आएगा। पहले तो हनुमान जी सीता माता को आश्वासन देते हैं, उनको पूरा जैसे कहे कन्विंस करते हैं कि जितना वो दुखी है अशोक वाटिका में, उतने ही बराबर श्री रामचंद्र जी भी दुखी है। और आखिर में हनुमान जी वाल्मीकि रामायण में वर्णन कि हनुमान जी सीता माता से कहती है कि आप चाहे तो मैं आपको अभी के अभी उठा करके ले जाऊं। पहले तो सीता जी मना करते हैं, तेरा इतना छोटा रूप, लेकिन फिर हनुमान जी अपना विराट रूप सीता माता को दिखाते हैं, पर्वत आकार, जैसे तुलसीदास जी ने कहा। लेकिन उस विराट रूप देखने के बाद भी सीता माता जो है वह हनुमान जी से के साथ जाने के लिए मना करते हैं। और सीता माता हनुमान जी को समझाते हैं कि यद्यपि तू बलशाली तो है, लेकिन यदि तू मुझे ऐसे ही लेके जाए तो ये रामचंद्र जी की गरिमा को अच्छा नहीं होगा, रामचंद्र जी का जो प्रभाव है वो कम होगा। इसलिए रामचंद्र जी मुझे यहां आकर के ले जाएं। वाल्मीकि जी कहते हैं, यदि रामो दशग्रीवा मिह हत्वा स राक्षसम मामी तो गृह गच्छे तथा तस्य सदृश्यम भवेत। यदि श्री रघुनाथ जी यहां राक्षसों सहित रावण का वध करके मुझे यहां से ले चले तो वहां उनकी योग्य कार्य होगा, मतलब राम की गरिमा से मेल खाएगा। और सीता माता हनुमान जी के साथ वापस जाने से मना करते हैं। और उसी समय वाल्मीकि रामायण में सीता माता श्री हनुमान जी को एक प्रसंग सुनाते हैं, या फिर जैसे कहें सीता माता श्री हनुमान जी को एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। कौन से इंसिडेंट, कौन से प्रसंग, कौन सी घटना के बारे में सीता जी हनुमान जी को बताते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इस सत्संग को हम यही विराम दें और कल इस कथाक्रम को हम आगे बढ़ करके वाल्मीकि सुंदरकांड में और भी प्रवेश करें। आज की कथा को मैं विराम दूं, लेकिन उससे पूर्व आपको थोड़ा स्मरण कराऊं। ये कथा की जो पूर्णाहुति है, जो अंतिम दिन है रविवार 2 मई, उसके अंतर्गत हम दिन के 10 बजे से 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक तो ये कथा की पूर्णाहुति के रूप में है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आप जानते ही हैं आजकल या फिर प्रेजेंटली हमारे केवल भारत का नहीं अपितु शायद थोड़ा बहुत हमारी ध्यान भारत के ऊपर केंद्रित है, लेकिन पूरे विश्व एक बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। और विशेष रूप से हमारे भारतवासी, तपोभूमि भारत खंड के लोग आजकल एक बहुत संकट के घड़ी में चल रहे हैं। और हमसे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना ही हम कर सकते हैं कि हम हनुमान जी से प्रार्थना करें, नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, कि हे हनुमान जी इस रोग को आप नष्ट कीजिए और इस संकट से सबको मुक्त करवाइए। तो रविवार को जो पूर्णाहुति के निमित्त हम लोग 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वह हम लोग अपने सभी भारतवासियों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी रक्षा करें। सो मैं आप सबों से प्रार्थना करूं कि मैक्सिमम, आप जानते ही है मेरा विश्वास है कि जितने मैक्सिमम लोग हनुमान चालीसा पाठ करेंगे उतना ज्यादा वाइब्रेशन बनता है। तो चलिए एक बार फिर हम सब मिल करके मैक्सिमम लोग, मैं कोई आंकड़ा नहीं दूंगा कि 11,000 करना है कि इतना करना है वो करना, लेकिन जितना मैक्सिमम हम लोग जुट करके साथ में पाठ करेंगे उतना ज्यादा एक वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, हनुमान जी इन संकट से हम सबको मुक्त कर देगा। मैं निवेदन करूं आपसे कि संडे को दिन के 10 बजे इसी माध्यम से हम लोग 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप कनेक्टेड ऑन संडे। कल की कथा बराबर मॉरिशस टाइम अनुसार रात के 8:10 पे हम शुरू करेंगे और 7वें दिन की कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज इसको यही विराम देता हूं। चलिए अंत में हम सब कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप सबों को धन्यवाद। ध्यान रहे, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और सभी नियमों का पालन करें जिससे हम सभी लोग सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ सके। शुभ रात्रि, साधुवाद, जय श्री हरि।